हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, जिसमें सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे 1857 क्रांति का संग्राम। ये संग्राम क्या होता है और क्रांति क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो क्रांति होती है वो एक व्यवस्था में परिवर्तन जो किसी उद्देश्य को लेकर चलता है, जबकि संग्राम या विद्रोह जो होता है वो एक उद्देश्य, उसमें किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं होता। बात करते हैं 1857 की क्रांति होने के प्रमुख कारण क्या थे उनकी। तो सबसे पहला जो कारण हमें मिलता है वो है सहायक संधियाँ। और सहायक संधियों का जो समय है वो 1798 से 1805 है। उसके बाद सेकंड कारण हमें जो मिलता है वो है ईसाई मिशनरियाँ या ईसाई मिशनरियों का प्रचार, जो कि 1813 में। थर्ड जो हमें मिलता है वो है व्यपंगत सिद्धांत, जो कि 1848। फोर्थ है धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850। 5 नंबर है डाकघर अधिनियम 1854 और 6 नंबर है सेना भर्ती अधिनियम 1856। इनके बारे में से जो कि विस्तार पूर्ण अध्ययन करेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं सहायक संधियों के बारे में। जो सहायक संधियां हैं वो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका भारत में पद गवर्नर जनरल का था। उनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1798 से 1805। अब बात करते हैं राजस्थान में ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने सबसे पहले सहायक संधियां की थी। तो उनमें नाम आता है भरतपुर का। भरतपुर ने जो संधि की थी वो 29 सितंबर 1803 में। इस समय यहाँ के शासक रणजीत सिंह थे। वैसे सहायक संधियों के जनक पूछे तो फ्रांसीसी डुप्ले है। सेकंड बात करते हैं राजस्थान की ऐसी दूसरी रियासत कौन सी थी जिसने सहायक संधि की थी। तो वो है अलवर रियासत, जिसने 14 नवंबर 1803 में संधि की। और उस समय जो अलवर के शासक थे वो थे बख्तावर सिंह। थर्ड बात करते हैं ईसाई मिशनरियों की। 1813 में क्या हुआ कि ईसाई मिशनरियाँ भारत में आई और अंग्रेजों से अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनुमति ली। उसके बाद इन्होंने अपने प्रचार प्रसार किया। थर्ड व्यपंगत सिद्धांत की बात कर रहे थे। तो व्यपंगत सिद्धांत जो था ये एक हड़प नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, जो कि 1848 की है। फोर्थ बात करते हैं धार्मिक अयोग्यता अधिनियम क्या था। इस अधिनियम में यह बात कही गई कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना धर्म चेंज करना चाहता है तो कर सकता है, उसे अपने पिता की जो संपत्ति है उससे वंचित नहीं किया जाएगा। फिर फिफ्थ नंबर हमने डिस्कस किया था डाकघर अधिनियम 1854 की। उस समय क्या था कि जो सैनिक थे उन्हें डाक के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन जब 1854 में यह अधिनियम आया तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि सभी को डाक के लिए टैक्स देना होगा। उसके बाद सेना भर्ती अधिनियम 1856 आया और यह एक प्रमुख कारण था। इसमें एक सबसे बड़ी बात कही गई कि इसमें बी की जगह ए दे दिया गया। बी का मतलब है कि जो इनकी जो राइफल थी ब्राउन बेस, उसकी जगह क्या कर दिया गया, सेकंड ए दे दिया गया, यानी एनफील्ड राइफल। ब्राउन बेस में कोई कारतूस का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन जो एनफील्ड राइफल थी इसमें गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। इसी कारण गाय की चर्बी के कारण तो हिंदू भड़के और सुअर की चर्बी के कारण मुसलमान। जो 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण हमें दिखाई देता है वो है सेना भर्ती अधिनियम 1856, जिसमें बी की जगह ए दे दिया गया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सर्वप्रथम मंगल पांडे की। ये मंगल पांडे था कौन और इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं
उसका कारण। तो मंगल पांडे का सर्वप्रथम देखते हैं जन्म कहाँ हुआ, तो बलिया यूपी में। ये बैरकपुर छावनी के थे और 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। मंगल पांडे द्वारा जो सर्वप्रथम 29 मार्च 1857 को 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी थी, उन अंग्रेज अधिकारियों का नाम था ह्यूसन और बग। इसी के चलते मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी गई। नेक्स्ट बात करते हैं 1857 की स्थिति। उस समय 1857 के समय भारत में क्या स्थिति थी, इंग्लैंड में क्या थी या राजस्थान में क्या थी। तो उस समय इंग्लैंड की जो महारानी थी वो थी विक्टोरिया, और इंग्लैंड में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पामस्टन, और भारत के शासक बहादुर शाह जफर थे, और भारत में जो गवर्नर जनरल थे जीजी वो थे लॉर्ड कैनिंग। राजस्थान में एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल जो कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ये थी 1857 के समय यहाँ की स्थिति। बात करते हैं आश्रित पार्थक्य नीति की संधियाँ क्या थी। इससे पहले हमने डिस्कस की थी सहायक संधियों के बारे में। ये है आश्रित पार्थक्य की नीति की संधियाँ। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो है 1817 से 1824। ये संधियाँ लाने वाले थे लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। राजस्थान रियासतों के साथ जो संधि करने आया था वो था चार्ल्स मेटकॉफ जो कि दिल्ली से आया था। इनके एक सहयोगी थे कर्नल जेनस्टोड। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जिसने सबसे पहले आश्रित पार्थक्य की संधि की थी, तो उसका नाम आता है करौली रियासत। और ये संधि कब की थी, 9 नवंबर 1817। इससे पहले सहायक संधियाँ करने वाली पहली जो रियासत थी वो थी भरतपुर रियासत। नेक्स्ट बात करते हैं अंतिम रियासत जो कि आर्थिक आश्रित पार्थक्य नीति की संधि करने वाली थी, वो थी सिरोही रियासत। इसने संधि की थी 11 सितंबर 1823 शासक शिव सिंह के समय। नेक्स्ट बात करते हैं कि पूर्ण शर्तों सहित संधि करने वाली राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी, तो वो थी कोटा रियासत। और कोटा रियासत ने संधि की थी 25 दिसंबर 1817 को, और उस समय कोटा के शासक थे राव उमेद सिंह फर्स्ट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ये संधियां होने के बाद अंग्रेजों को प्रशासन चलाने के लिए कोई एक जगह चाहिए या मुख्यालय बनाएंगे। उसी के चलते एक दरबार बुलाया गया जिसका नाम था अजमेर दरबार। वो लगा 1832 में अजमेर में। यह लगवाने वाले जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो कि भारत के जीजी थे इस समय 1832 के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का एक कथन था, इन्होंने तारागढ़ किले को राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर कहा था। बात करते हैं स्थापना की, तो अजमेर दरबार के तहत राजपुताना प्रेसिडेंसी या राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। आप देखते हैं राजपुताना रेजिडेंसी है क्या, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। राजपुताना रेजिडेंसी, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1832 में। गठनकर्ता लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। उद्देश्य की बात करते हैं तो अंग्रेजों का प्रशासन चलाने के लिए राजपुताना प्रेसिडेंसी या रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय 1845 में बदलकर माउंट आबू कर दिया। तो पूछा जाए 1845 में माउंट आबू बदलने से पूर्व मुख्यालय क्या था, तो वो अजमेर था। बात करते हैं नेक्स्ट 1857 में मुख्यालय माउंट आबू किया गया। 1864 में मुख्यालय को 6 माह के लिए बांट दिया गया। कब, 1864 में। अजमेर व माउंट आबू। बात करते हैं इनके प्रमुख पदों की, तो एक प्रमुख पद था एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल।
राजस्थान में पहला जो एजेंट टू गवर्नर जनरल बनकर आया था वो था अब्राहम लॉकेट। 1857 के समय जो राजस्थान में एजीजी थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। बात करते हैं राजस्थान की पीए के बारे में, तो ये एजीजी के अधीन एक पद था पीए पॉलिटिकल एजेंट, जो कि सभी रियासतों का ध्यान रखने के लिए बनाया गया था। अब डिस्कस करते हैं किस रियासत में कौन सा शासक और कौन सा पीए था। बात करते हैं सिरोही के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे जेडी होल, और जो शासक थे वो थे शिव सिंह। बात करते हैं मेवाड़ में, तो मेवाड़ में जो थे वो थे मेजर शोवर्स पॉलिटिकल एजेंट, और शासक थे स्वरूप सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं मारवाड़ की। मारवाड़ में जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मैकमोशन, और शासक जो थे वो थे तख्त सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं जयपुर की, और जयपुर के जो थे वो थे मेजर ईडन, और शासक थे सवाई राम सिंह। कोटा में बात करते हैं, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन, और शासक थे महारावल राम सिंह। नेक्स्ट रियासत देखते हैं तो वो थी भरतपुर। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोरिशन, और शासक थे जसवंत सिंह। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनियां थीं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली छावनी जो कि नशीराबाद थी। इसके तहत जो इसमें नशीराबाद में जो सैनिक टुकड़ी थी वो थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। देवली में जो सैनिक टुकड़ी थी वो थी कोटा कैंटिनजेंट। एरिनपुरा पाली में जोधपुर लीजियन। नीमच एमपी में बंगाल कैवेलरी। ब्यावर अजमेर में बात करते हैं तो वो थी मेरवाड़ा रेजिमेंट। और खेरवाड़ा जो कि उदयपुर में मेवाड़ भील कोर। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट देखते हैं सैनिक टुकड़ी जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन की स्थापना की बात करते हैं तो इनका गठन जो कि 1835 में मुख्यालय एरिनपुरा को बनाया गया। शेखावाटी ब्रिगेड की बात करते हैं तो 1835 में गठन, मुख्यालय झुंझुनू को बनाया गया। मेवाड़ भील कोर, जो मेवाड़ भील कोर है इसका जो गठन 1841 में हुआ, और इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो खेरवाड़ा उदयपुर को बनाया गया। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे होती है और भारत में कहाँ से होती है। बात करते हैं भारत में, जो भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है वो है 10 मई 1857 मेरठ से, और करने वाले जो थे वो थे कदम सिंह। राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान में 1857 की क्रांति 28 मई 1857 नसीराबाद अजमेर से होती है, और करने वाले जो थे वो थे बख्तावर सिंह। 1857 की क्रांति की एक तिथि निश्चित की गई थी, वो थी 31 मई 1857, और 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो था कमल व रोटी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं भारत में क्रांति। तो जो भारत में क्रांति हुई वो हुई 10 मई 1857 मेरठ से इसकी शुरुआत होती है। इसकी जानकारी जब राजस्थान की एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को लगती है 19 मई को, तो वो चिंता में आ जाते हैं, और मैगजीन दुर्ग जो कि उस समय क्या था, अंग्रेजों का शस्त्रागार था, उसकी देखरेख के लिए 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो कि यहाँ से नशीराबाद भेजी गई। अजमेर मेरवाड़ा जो कमिश्नर थे वो डिक्सन थे उस समय। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नशीराबाद छावनी की। अब हम एक एक छावनी के बारे में डिस्कस करेंगे। नशीराबाद छावनी का विद्रोह देखते हैं तो कहाँ हुआ, अजमेर में। इसकी स्थापना करने वाले थे ऑक्टर लोनी। राज्य में सबसे बड़ी सैनिक छावनी कौन सी है, तो वो है नशीराबाद। अंग्रेज अधिकारी जो था वो था प्रिचार्ड। यह 28 मई 1857 को हुई, और इसके कुछ कारण थे। पहला कारण था कि
15वीं नेटिव इन्फेंट्री को मैगजीन दुर्ग से नशीराबाद भेजा गया। वह प्रिचार्ड का स्पष्ट जवाब न देना भी एकमात्र कारण रहा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ के जो प्रमुख नेता थे वो थे बख्तावर सिंह। नशीराबाद सैनिक छावनी या नशीराबाद विद्रोह के समय 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। उनका नाम आता है वुड व न्यूबरी। नेक्स्ट बात करते हैं, 1857 में जो नशीराबाद थी विद्रोह था, उसमें पेनी को दिल का दौरा आया था। पेनी एक अंग्रेज अधिकारी था। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिचार्ड के बारे में, जो कि अंग्रेज परिवार को लेकर ब्यावर चला गया था। प्रिचार्ड, इसमें शामिल होने वाली जो नेटिव इन्फेंट्री थी वो थी 30वीं और 15वीं, जो कि 30 मई को विद्रोह दिल्ली चले गई। बात करते हैं भरतपुर सैनिक छावनी या भरतपुर विद्रोह की। पहला जो विद्रोह हुआ नशीराबाद में वो 28 मई को हुआ। दूसरा भरतपुर में बात करते हैं तो 31 मई 1857 शासक जसवंत सिंह के समय। प्रशासन मोरिशन चला रहे थे क्योंकि जसवंत सिंह नाबालिग थे। भरतपुर सैनिक को दौसा भेजा गया। भरतपुर में विद्रोह जो किया जा रहा था वो मेव व गुजरों द्वारा किया जा रहा था। मोरिशन यहां से कहां चला गया? आगरा चला गया। नेक्स्ट विद्रोह की बात करते हैं नीमच में। नीमच में जो विद्रोह होता है वो एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था एबोट, इनको जानकारी जब मिलती है 2 जून को, तो ये पूछते हैं कि ये नीमच में विद्रोह करने वाले हैं कौन? तो उनमें नाम आता है मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह, जो कि अवध के निवासी थे। एबोट को गोली मारकर हत्या कर दी गई मोहम्मद अली बेग द्वारा। यह विद्रोह कब हुआ? तो यह विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ। यहां से 40 अंग्रेज सैनिक भागकर डोंगला गांव चित्तौड़गढ़ में रुगाराम किसान के पास शरण लेते हैं। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा नीमच के 40 अंग्रेज परिवारों को या सैनिकों को जगमंदिर में शरण दी थी। नीमच के सैनिकों ने 5 जून को देवली टोंक को लूटा। अब बात करते हैं एरनपुरा छावनी का विद्रोह। एरनपुरा जो कि पाली में है, किस रियासत का भाग है? तो ये मारवाड़ रियासत का भाग है। किस सैनिक टुकड़ी द्वारा विद्रोह किया गया? तो वो थी जोधपुर लीजियन। 1835 में स्थापना, हेडक्वार्टर एरनपुरा को बनाया गया। ये जो सैनिक टुकड़ी थी इसमें 90 सैनिक थे जो कि माउंट आबू में पहले से थे, जो ट्रेनिंग ले रहे थे। ये कार्यालय की सुरक्षा के लिए जाते हैं। और यह जो विद्रोह हुआ वो हुआ था 21 अगस्त 1857 को। विद्रोह किया तो इस विद्रोह में जो मारा गया था वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र था अलेक्जेंडर। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किस विद्रोह के तहत जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी गई थी? तो वो विद्रोह कौन सा था? वो विद्रोह था एरनपुरा का विद्रोह। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के प्रमुख नेता कौन थे। तो प्रमुख नेता थे मोती खान व शीतल प्रसाद व तिलक राय। एरनपुरा सैनिक छावनी को पूर्बिया कहा जाता है। इस सैनिक छावनी का एक नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। जबकि एक नारा जो कि भारत में 1857 की क्रांति के समय था वो था मारो फिरंगी। एरनपुरा में एरनपुरा के सैनिक दिल्ली जा रहे थे तो बीच में मुलाकात होती है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से, जो कि अव्वा के ठाकुर थे। अव्वा जगह है पाली में। ठाकुर कुशाल सिंह कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? अंग्रेज तो मारवाड़ में है। तो उसी के तहत 2 युद्ध होते हैं, बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध जो कि 8 सितंबर 1857 को पाली में हुआ।
यह कुशाल सिंह चंपावत वर्सेज ओना सिंह मेवा जो मेहरानगढ़ किले के किलेदार थे। कुशल राज सिंघवी जो कि तख्त सिंह के सेनापति और अंग्रेज अधिकारी हितकोर था। इसमें विजय होता है कुशाल सिंह चंपावत। नेक्स्ट बात करते हैं चेलावास के युद्ध के बारे में। यह जो युद्ध है वो पाली में हुआ था 18 सितंबर 1857 को। कुशाल सिंह चंपावत वर्सेस अंग्रेज अधिकारी था पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोहन। ये मारवाड़ के पीए थे मैकमोशन। आउवे के किले के दरबार या किले के बाहर जिसके सिर को लटकाया गया था वो था मैकमोशन। चेलावास युद्ध का जो अन्य नाम हमें मिलता है वह है काले गोरों का युद्ध। मैकमोशन की समाधि औवा पाली में, जिसे ऊंट की समाधि के नाम से संबोधित किया जाता है। भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा कर्नल होम्स को औवा में भेजा गया। कर्नल होम्स औवा पर आक्रमण करने के लिए आते हैं 20 जनवरी 1858 को और औवा पर अधिकार कर लेते हैं 24 जनवरी 1858। कर्नल होम्स कुशाल सिंह ने अपने भाई पृथ्वी सिंह को औवा सौंपा। कर्नल होम्स सुगाली माता की मूर्ति जो कि अजमेर भेजा। सुगाली माता की मूर्ति को 64 प्रतिमाओं की देवी के नाम से जाना जाता है। इनके 10 सिर और 54 हाथ होने के कारण 64 प्रतिमा की देवी कहा जाता है। एरिनपुरा सैनिक छावनी के सैनिक दिल्ली की ओर जा रहे थे तो बीच में एक जगह पड़ती है नारनौल जो कि हरियाणा में है। अंग्रेज अधिकारी गर्राट ने क्या किया, 16 नवंबर 1857 को एरिनपुरा सैनिकों को पराजित किया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो कि कहाँ के थे, तो ठाकुर थे ये औवा के, औवा पाली। इनकी कुल देवी जो हमें मिलती है वो है सुगाली माता जो कि 1857 की क्रांति की देवी कहलाती है। वर्तमान में यह वांगड़ जो संग्रहालय है पाली में वहाँ पर रखी गई है। ठाकुर कुशाल सिंह को शरण ली थी, वो ली थी जोध सिंह के पास, कोठारिया के ठाकुर थे। ठाकुर कुशाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 को अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी के तहत एक कमीशन बुलाया गया था जिसका नाम है टेलर कमीशन, जो कि ठाकुर कुशाल सिंह को की जांच के लिए बुलाया गया था। और इस टेलर कमीशन ने जो जांच दी थी कि ठाकुर कुशाल सिंह निर्दोष हैं। ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु 1864 उदयपुर में हुई। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कोटा विद्रोह के बारे में जो कि 15 अक्टूबर 1857 शासक महारावल राम सिंह के समय हुआ। पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे। यहाँ के प्रमुख नेता जयदयाल और मेराव खान। जयदयाल जो कि एक वकील जो कि मथुरा के थे, मेराव खान जो कि रिसालेदार थे करौली के। डॉक्टर सेविट व कोटम इस युद्ध के तहत मारे गए या इस विद्रोह के तहत मारे गए। और बर्टन के 2 पुत्र भी मारे गए जिनके नाम थे फ्रैंक एंड ऑर्थर। मेजर बर्टन के शीश को काटकर कोटा शहर में घुमाया गया। यह एकमात्र ऐसा विद्रोह था जो जनता द्वारा किया गया था कोटा में। इसी के तहत 2 टुकड़ियां बनी थी, सैनिक टुकड़ियां, उनका नाम था भवानी और नारायणी। अगर पूछ लिया जाए 1857 की क्रांति के समय कौन सी जगह का विद्रोह था जो एक सुनियोजित विद्रोह था, तो उसमें नाम आएगा कोटा का विद्रोह है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा दिल्ली से किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा था कोटा में, तो वो था रॉबर्ट्स को। और रॉबर्ट्स का जो सहयोगी था वो था करौली के शासक मदन पाल। रॉबर्ट्स व मदन पाल ने मिलकर 30 मार्च 1858 को कोटा पर अधिकार कर लिया और मेराव खान व जयदयाल को फांसी की सजा दी। 1857 की क्रांति के समय एकमात्र ऐसे मुस्लिम व्यक्ति जिसे फांसी दी गई थी वो थे मेराव खान। आगे डिस्कस करते हैं 1857 की क्रांति। 6 माह तक कोटा पर अधिकार किया था जनता ने और कोटा दुर्ग 1857 की क्रांति का दुर्ग कहलाता है।
नोट करने की डिस्कस करेंगे हम मदन पाल की उपाधि के बारे में, जो कि जिसे जीसीआई की उपाधि थी। और करौली की जो तोपों की संख्या वो बढ़ाकर 13 से 17 कर दी गई। दिल्ली से कैनिंग द्वारा जो भेजे गए थे, दो जगह 2 व्यक्ति भेजे गए। कर्नल होम्स को भेजा था आवा और मेजर रॉबर्ट्स को भेजा था कोटा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं तात्या टोपे, जो कि 1857 की क्रांति के तहत पहली बार कहाँ आए। तो वो जगह मिलती है हमें 8 अगस्त 1858 मांडलगढ़ भीलवाड़ा। इस समय एक युद्ध होता है कुवाड़ा का युद्ध, कहाँ, भीलवाड़ा में। यह 9 अगस्त 1858 को होता है, जो कि तात्या टोपे पराजित होते हैं इसमें और रॉबर्ट्स विजय होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हारा कौन। दूसरा जो दूसरी बार आए वो थे 11 व 13 दिसंबर 1858 को, आए थे बांसवाड़ा में। इसे सिक्कर का युद्ध कहा जाता है। 31 जनवरी 1862 को हुआ। तात्या टोपे पराजित हुए और कर्नल होम्स विजय हुए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं तात्या टोपे अपने मित्र मानसिंह नरूका के पास नरवर एमपी चले गए। इस मानसिंह नरूका द्वारा विश्वासघात किया गया। इसी के चलते इन्हें नरवर के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सजा सुना दी गई 18 अप्रैल 1859 को। शिवपुरी के सिंधिया महल में इन्हें फांसी दी गई। क्वेश्चन आता है कि तात्या टोपे की फांसी की आलोचना करने वाला एकमात्र अंग्रेज अधिकारी कौन था। तो वो थे मेजर सोवर्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अमरचंद बांडिया के बारे में। अमरचंद बांडिया, जो कि जन्म 1793 बीकानेर में हुआ, एक व्यापारी थे ग्वालियर एमपी के। ग्वालियर के नगर सेठ थे। फांसी की सजा इन्हें 22 जून 1858 को दी गई। राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है अमरचंद बांडिया को। इन्हें ही 1857 क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। बात करें मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, वो दी गई थी 8 अप्रैल 1857। नेक्स्ट बात करते हैं अमरचंद बांडिया की। अमरचंद बांडिया को फांसी दी गई थी 22 जून 1858 और तात्या टोपे को फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1959 को। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ मास्टर कैप्सूल्स के बारे में, जिनमें पहला कैप्सूल है आजमाइश। जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो वह है मोहम्मद मुजीम। इसमें हमें जानकारी मिलती है 1857 के तहत टोंक में महिलाओं ने भाग लिया था। उस समय टोंक के शासक थे वजीर खान। वीर सस्सई के लेखक जो हमें मिलते हैं वो है सूर्यमल मिश्रण। इन्हें ही राज्य कवि कहा जाता है। 1857 की क्रांति को प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार कहा जाता है सूर्यमल मिश्रण को। जिसी प्रकार हम देखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार बदायूनी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आयो अंग्रेज मुल्क रे माही पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है अमरचंद बांडिया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टोंक के सामंत नासिर खान द्वारा तात्या टोपे का सहयोग किया गया था। तो ये थी हमारी 1857 की क्रांति का एक चैप्टर, जिसमें हम 1 बाय 1 सभी विद्रोह के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो बने रहे हमारे YouTube चैनल पर और देखते रहें ऐसे ही वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।